वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, दोनों के बारे में काफ़ी बढ़िया अपडेट, काफ़ी बढ़िया खबर मार्केट में आ चुकी है, जिसके कारण इन शेयर्स के ऊपर बाजार का फोकस अगले कुछ समय तक बना रह सकता है। पहले कंपनी का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। पहले कंपनी का नाम है मासन्स लिमिटेड। इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कोड है, जो सिंबल है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें आज की प्राइस की। 9 जून तारीख है, 123 124 के आसपास का क्लोजिंग है। लगभग 2% ऊपर की तरफ स्टॉक का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एक्चुअली इंट्राडे में स्टॉक का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो शुरुआत में मोमेंटम काफी जबरदस्त था, लेकिन इस मोमेंटम को टिका नहीं पाया। दिन खत्म होते होते प्रॉफिट टेकिंग भी स्टॉक में हमको देखने को मिली है। सबसे पहले इसका अगर पिछले एक साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो एक साल के पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक अभी के टाइम पे एक साल के लोएस्ट लेवल पे आपको नजर आ रहा है। मतलब 50 वीक लो के जोन में नहीं, बल्कि 50 वीक लो पर ही ये स्टॉक अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। यानी 1 ईयर के लोवेस्ट लेवल पे ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको नजर आएगा। और इसका थोड़ा सा लंबी दूरी का चार्ट अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो काफी हायर जोन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अराउंड अराउंड 341 340 का लेवल से स्टॉक गिर गिर कर 120 125 के जोन में आता हुआ अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। मतलब काफी शार्प अप्स एंड डाउन्स इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर की, उस डेटा की जो मार्केट में इस कंपनी के बारे में गुड न्यूज की तरह आता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस कंपनी ने खुद ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इनको रिसीव हो चुका है 9.48 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए बहुत लोग को लगता होगा अरे 10 करोड़ के करीब का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उनसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस कंपनी का साइज ही काफी छोटा है और इस कंपनी के लिए एक्चुअली ये वाला कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा है और काफी जबरदस्त भी है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनको मिला है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी WBSETCL इनकी तरफ से मिला है। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो रिपेयरिंग का कामकाज देखने को मिलेगा। 50 MVA 130/33 kV का जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका, साथ ही साथ इंस्पेक्शन का वर्क भी है और टेस्टिंग सर्विसेज भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी का प्लान है कंप्लीट करने का। ये जो प्रोजेक्ट है इसको 6 से 12 महीने में, मतलब आधा से लेके एक साल का टाइम पीरियड यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने यही बोला है कि ये वाला जो ऑर्डर है इनका जो सर्विस रेवेन्यू का बिजनेस है उसको मजबूती देने का काम करेगा और इनका ओवरऑल कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑपरेशन है उसको भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने का काम करता हुआ नजर आएगा। ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑपरेशन है इसमें भी इसका फायदा उठता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये वाला चीज जो है इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 10 करोड़ के आसपास का, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कंपनी का सर्विस बिजनेस भी इसके कारण मजबूत होता। जैसे कि देखिए ये कंपनी का साइज काफी छोटा है, तो सर्विस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर बन जाते हैं। बिकॉज इसके वजह से इनका रेगुलर रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी का होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके कारण लॉन्ग टर्म का जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट का यूटिलिटी कंपनीज के साथ, ये भी बिल्ड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप के जो सर्विस वर्क होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट बिजनेस ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट या अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे कंपनियों के लिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स काफी जरूरी होते हैं। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसको आप देख नहीं सकते, बिकॉज ये ऑर्डर शो करता है कि ये जो कंपनी है मासन्स नाम की, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर बेचेगी नहीं, बल्कि ये लोग अर्निंग भी करेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके, मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करके, और ग्रिड सपोर्ट का जो ऑपरेशन होगा उनके थ्रू भी ये अर्निंग करते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है इसको भी मदद करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इस कंपनी का थोड़ा बिगर पिक्चर अगर आप देखोगे, इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुआ था और ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए इंडिया का जो करंटली फोकस है वो कहाँ कहाँ पर है? पावर ग्रिड को मॉडर्नाइज करने के ऊपर है, ट्रांसमिशन नेटवर्क का एक्सपेंशन करने के ऊपर है, और रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन करने के ऊपर है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है डिमांड क्रिएट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसफॉर्मर्स कैटेगरी के लिए। और मेंटेनेंस जो
पुराने ग्रिड का इक्विपमेंट है उस कैटेगरी के लिए, और इस कंपनी का प्रेजेंस ही इसी कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाला जो शेयर है, ये वाली जो कंपनी है, बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। अब देखिए कुछ कुछ चैलेंजेस भी इस इंडस्ट्री के सामने देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री की बात करें तो हाईली कॉम्पिटेटिव एरिया ये आपको देखने को मिलेगा, और इसमें मार्सन्स का जो कंपटीशन होगा, बिकॉज ये छोटी कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है, इनके सामने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे छोटे अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग से भी इनका सामना होगा, और इसी कंपटीशन के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अंडर प्रेशर भी रह सकता है, और कंपनी का जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और देखिए अभी हमने कुछ मिनटों पहले चार्ट देखा था इस कंपनी के लॉन्ग टर्म का, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि कंपनी का फ्लक्चुएशंस नंबर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न में भी इस कंपनी का स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी काफी हाईएस्ट लेवल की हमको देखने को मिली है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला स्टॉक, बचा हुआ दूसरा स्टॉक है, उसकी तरफ आगे बढ़ते, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा शेयर है दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का, इनकी तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, उसको भी कवर करेंगे। इसका आज का प्राइस 140 रुपीज के करीब है, और लगभग 9% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। पहले स्टॉक में भी आज बाजार जब खुला तब स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, लेकिन टिक नहीं पाया, प्रॉफिट टेकिंग आई थी। लेकिन ये स्टॉक देखो मार्केट खुलने के बाद ऊपर की तरफ गया, और पूरा का पूरा दिन कहीं ना कहीं अपने हायर जोन को मेंटेन करने का इसने काम कर दिया। अब इसका पिछला एक साल का पैटर्न देखोगे तो पहले कंपनी के स्टॉक की तरह ये वाला स्टॉक भी एक साल के लोवेस्ट जोन पे आपको नजर आएगा। मतलब ये भी स्टॉक कहीं ना कहीं 52 वीक लो के जोन में हमको नजर आ रहा है, जैसे पहले स्टॉक देखने को मिल रहा था। और इसका जितना लॉन्ग टर्म का हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 545 रुपीज के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। याद रखना ये दोनों स्टॉक के जो मैंने ऑल टाइम हाई के लेवल आपको दिखाए, ये गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखाया, और गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई दिखाई देता नहीं है। अगर आप कैंडल पैटर्न पर जाओगे तो हो सकता है नहीं, ये पॉसिबल है कि आपको जो हाईएस्ट लेवल है जो मैं दिखा रहा हूँ इसके भी ऊपर का देखने को मिल जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न के ऊपर स्विंग लो स्विंग हाई ये सब दिखाई देता है, लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर ये नजर नहीं आता। इसलिए यहाँ पर जो भी हाई अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 545 546 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई का जोन है, और वहां से एग्जैक्टली एक साल के लोएस्ट लेवल पर भी है, और देखा जाए तो ऑल टाइम लो पे ये वाला स्टॉक अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आज के दिन इतना बड़ा मोमेंटम क्यों देखने को मिला? बिकॉज इस बैंक की तरफ से बिजनेस का एक अपडेट इन्होंने खुद ने मार्केट में यहाँ पर रिलीज किया है। तो फिनो पेमेंट्स ने रिलीज किया मई 2026 का बिजनेस का परफॉर्मेंस। अब क्या है इसमें जरा देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में ये शो हो रहा है कि इस बैंक की बहुत ही मजबूत ग्रोथ डिपॉजिट और लोन का जो रेफरल्स होता है उसमें देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही बड़ी डिक्लाइन पुराने ट्रांजैक्शन का जो बिजनेस है इसमें देखने को मिली है। तो एक एक करके जरा इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव हाईलाइट, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो अराउंड 2.9 लाख नया डिपॉजिट का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मई के महीने में ओपन हो चुका है। ग्रोथ की बात करें कंपेयर टू लास्ट ईयर तो भाई साहब 29% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा मई टू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके साथ साथ डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एवरेज टोटल डिपॉजिट का जो नंबर है बढ़ चुका है 10% से 2762 करोड़ के आसपास ये जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मैसिव ग्रोथ लोन का रेफरल्स में हमको देखने को मिल रही है। लोन का जो रेफरल्स है उसमें आप देख सकते हो नंबर 210 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लास्ट ईयर मई के महीने में यही नंबर 73 करोड़ का था, और अभी तो 200 करोड़ के पार हो चुका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ग्रोथ यहाँ पर 186% की हमको देखने को मिल रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि फिनो पेमेंट बैंक ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका जो पेमेंट प्रोसेसिंग का जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है इसके भी बियॉन्ड जाती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर बाकी के नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छे खासे हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इसके साथ जो हमने देखा था एक कंसर्न भी है, ट्रांजैक्शन का जो बिजनेस है उसमें बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन का आप कह सकते हो आउटपुट है वो 48% से गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और इसमें ड्रॉप भी कितना बड़ा है वो भी जरा समझने की कोशिश करो। 2546 करोड़ का नंबर था अभी, माफ कीजिएगा 2546 करोड़ का नंबर अभी आ चुका है, जो लास्ट ईयर था 4863 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन का बिजनेस में बड़ा डिक्लाइन
डन है, लेकिन बाकी के कुछ नंबर्स में जो मई के महीने के निकल कर आ रहे हैं उसमें बहुत ही बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। उसके कारण स्टॉक में आज के दिन काफी बड़ा मोमेंटम नजर आ रहा है और ये स्टॉक एकदम 52 वीक लो या फिर आप कह सकते हो अपने ऑल टाइम लोएस्ट लेवल पे खड़ा है। और उस लेवल के पास आने के बाद जब इस टाइप की खबरें आती है तो स्टॉक में जो बाउंस बैक का मोमेंटम हमको देखने को मिलना चाहिए होता है, वही कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए दोनों कंपनी के बारे में, दोनों स्टॉक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कह सकते हो अच्छी खबरें जो मार्केट में आई थी, इनके कारण इन स्टॉक के ऊपर हो सकता है बाजार का फोकस बना रहे। इसलिए आप भी चाहे तो इन स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र बनानी है तो रख सकते हो। सारा का सारा डेटा जो भी मैंने पेश किया वो सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।